नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब ईरान इजराइल लड़ाई को लेकर आज भारत की संसद में बवाल मच गया? क्या हुआ जब एस जयशंकर संसद में सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई? संसद बजट सत्र के दूसरे चरण की जब आज शुरुआत हुई तो ईरान पे अमेरिका इजराइल के अटैक के बाद के हालात को लेकर के विपक्ष ने मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया। एक तरफ जहां संसद परिसर में विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने पश्चिम एशियाई में चल रहे संघर्ष को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं संसद के दोनों सदनों में भी इस मुद्दे पे हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस पे चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान देने पे अड़ी रही। वहीं अब जब एस जयशंकर संसद के अंदर बयान देने के लिए खड़े हुए तो उनका जम के विरोध हुआ। तो कैसे आज ईरान इजराइल लड़ाई को लेकर मोदी सरकार संसद में बुरी तरह घिरते हुए नजर आई, सब कुछ बताऊंगी अपनी इस रिपोर्ट में। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, संसद परिसर में विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। संसद के दोनों सदनों में भी इस मुद्दे पे हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस पे चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान देने पे अड़ी रही। दोनों सदन कई बार स्थगित हुए। प्रदर्शनकारी सांसदों ने संसद में मकर द्वार पे एक बड़ा बैनर लगाया, जिसपे लिखा था, गल्फ जल रहा है, तेल का झटका, भारतीय फंसे हुए, भारत को नेतृत्व चाहिए, चुप्पी नहीं। विपक्षी सांसदों ने नारे लगाते हुए सरकार से पश्चिम एशिया की स्थिति पे तत्काल चर्चा की मांग की और तेल गैस सुरक्षा पे गंभीर चिंता जताई। वहीं राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पे बयान दिया, लेकिन विपक्षी सांसदों द्वारा नारे लगाए जाने के बीच में कोई सवाल या स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी गई। विपक्ष ने तत्काल चर्चा की मांग की, जिसको खारिज कर दिया गया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन के बाद सभी विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for US dollars. आप लोगों से आग्रह है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं, भारत के लोग ईरान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही, आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपके उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है, आपके इशूज पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सदन को कृपया सुचारू रूप से चलने दें। आप सुनिए, माननीय विदेश मंत्री जी जो आप सवाल को उठाना चाहते हैं उसका जवाब दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं। ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आया जा सकता, फिर भी आप तैयारी के साथ कि सदन को नहीं चलने देना। माननीय विदेश मंत्री दोस्तों, आपको बता दें कि जब आज संसद सत्र शुरू हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पे उभरती चुनौतियों पे अल्पकालिक चर्चा हो। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है, इसने अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा और देश की छवि को प्रभावित किया है। इस संघर्ष के परिणाम हमारी आर्थिक स्थिरता पे भी असर डालोगे। उन्होंने खाना बनाने के गैस की कीमतों में वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पे प्रभाव का जिक्र किया, जिसके बाद जेपी नड्डा अपनी सीट पे खड़े हुए और विपक्ष पे आरोप लगाने लगे कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अनारकी फैलाना चाहते हैं। विदेश मंत्री जी ने वर्तमान परिस्थिति मिडिल ईस्ट में उसके बारे में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है और
सरकार की मंशा और सरकार ने किस तरीके से इस क्राइसिस में अपने आप को आगे इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया है, इसको बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में माननीय मंत्री जी ने रखा है। जो ऑपोजिशन की तरफ से एनर्जी के बारे में भी प्रश्न था, उसका भी उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सरकार किस तरीके से सारी चीज़ों पर सजग भी है, एक्टिव भी है, एड्रेस भी कर रही है और उन सभी समस्याओं के साथ आगे बढ़ करके भारत की जनता को और भारत की आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर, आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है। अब देखिए, एक तरफ जहां संसद के अंदर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, तो वहीं संसद के बाहर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी और उनकी विदेश नीति को लेकर के जम के घेरा। इसके साथ ही राहुल ने ईरान जंग से पैदा होने अर्थव्यवस्था के संकट पे जो है चेतावनी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पे जरा आप एक बार खुद वीडियो में देखिए। सेकंड का पैसा बर्बाद हो रहा है। आप लोग जब स्पीकर के खिलाफ लोग कॉन्फिडेंस लाए, उस पर चर्चा कीजिए। 2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है। दुर्गा पाल साहब ने चेयर से बोला, क्या समझौला और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा। मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी। उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा। तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। अब एक तरफ राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीय और तमाम टूरिस्ट को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका तय कर रहा है किससे तेल खरीदना है, भारत की विदेश नीति विदेश तय कर रहा है। इस पर और तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहां पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए। तो वो कैसे लौटेंगे वापस? और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं। तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थीं, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर
और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कुल मिला के देखा जाए तो ईरान इजराइल जंग को लेके आज संसद में जो तस्वीर सामने आई है उसने साफ कर दिया है कि ये मुद्दा अब सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छवि से भी जुड़ गया है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जब मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है, तब सरकार इस पे खुल के चर्चा क्यों नहीं कर रही है, इससे क्यों बच रही है। विपक्ष का कहना है कि देश की संसद सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है और ऐसे अहम मुद्दे सरकार को उसमें जवाब देना ही चाहिए। वहीं सरकार का पक्ष है कि विदेश मंत्री के बयान के जरिए स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि अनावश्यक हंगामा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से सदन के अंदर नारेबाजी हुई, कार्यवाही की कई बार इसको स्थगित करना पड़ा और आखिरकार विपक्ष ने वॉकआउट किया, उससे साफ है कि यह विवाद अभी थमने वाला तो बिल्कुल नहीं है। आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के हालात और तेल की कीमतों का असर भारत पे कितना पड़ता है, उसी के साथ संसद और सियासत में ये मुद्दा और ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पे आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।